Yes, welcome back everyone. Welcome back everyone. Welcome back. The next sum which we would be doing and that is कौन सा sum करें? चलो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला देख लेंगे आज और हमारा ये ऑलरेडी फिर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? द लास्ट एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमने ये सारे गुडविल के एडजस्टमेंट्स कर लिए। पहला किया हमने गुडविल ब्रॉट इन कैश, रिटर्न ऑफ किया। फिर दूसरा कल क्योंकि हमको रिटायरमेंट चालू करना है, ठीक है, सो अपन कौन सा सम करेंगे? एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का करते हैं अपन, ठीक है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कौन सा सम करे? कौन सा सम करे? चलो आ जाते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व वाला करेंगे पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व वाला करेंगे पेज नंबर। कितना पेज नंबर? 150 पेज नंबर है एवरीवन। नहीं ये वाला नहीं, रुको, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, छोड़ो। ये होमवर्क दे सकता हूँ मैं आपको, इतना सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। 9, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यस, वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन। ये बहुत ही सिंपल है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन। लेट अस गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट 15 मिनट में हो जाएगा ये सम। चलो आ जाओ, लास्ट अपन कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में, ठीक है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है जरा देखेंगे वो, और फिर यहाँ पे हमारा सारा टाइप का हो जाएगा एडमिशन। ऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लिया गुडविल का। अब लास्ट हमारा बचा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में। क्या ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताता हूँ मैं आपको, इस सम के दौरान बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो एवरीवन, यस, the following is the balance sheet of firm Triveni Traders as on 31st March. Namrata and Godavari are partners who share profits and losses in the ratio of 3:2 उनका रेशो है, ठीक है? बैलेंस शीट एज ऑन क्रेडिटर्स आपको दिया गया नर्मदा गोदावरी। क्या नहीं दिया है एवरीवन? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं दिया है, रिजर्व्स नहीं दिया है। स्टेप नंबर 4 नॉट एप्लीकेबल। कैशेड बैंक दिया है, बिल्डिंग दिया, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। क्या नहीं दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है। सर स्टेप नंबर 5 इज नॉट एप्लीकेबल। क्या बात है सर, 10 में से 2 स्टेप उड़ भी गए 2 मिनट में? उड़ गए। हाँ बच्चा लोग, सिर्फ 8 ही करने हैं अभी आपको। दे टेक कावेरी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1419 द टर्म्स बीइंग। आगे टर्म्स क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। चलो पहले फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ एवरीवन, फॉर्मेट एवरीवन, फॉर्मेट। लेट अस मेक फॉर्मेट एवरीवन। वही आपको 10 लाइन का रिवैल्यूएशन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर जो पेज है वो आपका बैलेंस शीट, राइट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके नीचे करेंगे अपन वर्किंग नोट। आ जाओ एवरीवन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, कर रहे हैं हम 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 149, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फर्म। बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस नाम दिया, बस बदलते हैं और कुछ नहीं। रिश्ता वही है, सिर्फ सोच नहीं है, बस नाम बदलते रहते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है? चलो 10 लाइन का हो गया। ये मैं ये भी रफ कर देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, सब निकाल दिया मैंने आपके लिए बस। ओके, सब निकाल दिया मैंने। हेडिंग डालेंगे, क्या होगा उन्हें? पार्टनर नम्रता, नहीं बाबा नर्मदा, नम्रता नहीं, नर्मदा गोदावरी, और तीसरा कौन है? कावेरी। नर्मदा गोदावरी कावेरी।
ठीक है, चलो बनाया आपने, क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। कावेरी शेल पे 4000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। कावेरी गुडविल कैश में ला रही है। द अमाउंट टू बी रिटेन इन बिजनेस, बिजनेस में रिटेन किया गया है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपका ये क्या है, ए वाला, बाइबल वाला ए है, देखो बाइबल, बाइबल का ए है ये। गुडविल जो है ना ऊपर बाइबल, ये देखो ये ए है ऊपर वाला। गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इनटू द बिजनेस। तो गुडविल जो कैश में लाएंगे वो अपन एंट्री करेंगे कैश टू गुडविल, एंड गुडविल टू ऑल पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे, शी शैल ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। कितना शेयर दिया है, 1/4, तो 1/4 शेयर दिया गया है, तो आपको न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे न्यू पीएसआर, अरे ओल्ड पीएसआर कितना है, 3:2 पहले लिख देंगे। न्यू पीएसआर कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 ना, 4 को 1 में से माइनस करेंगे, बचते हैं 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, एंड 3 प्लस 2 इंटू 1 हो जाता है 5। आपका 9:6:5 पीएसआर है। अब ओल्ड पीएसआर itself becomes my sacrifice ratio, जब न्यू पीएसआर is not being given, तो sacrifice ratio क्या हो जाएगा मेरा, is equal to 3:2, ब्रैकेट में ओल्ड पीएसआर is equal to sacrifice ratio। हो गया आपका स्टेप नंबर 1, वर्किंग नोट हो गया। स्टेप नंबर 2, कैरी आउट द इफेक्ट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। द फर्म एसेट्स वेयर एज रीवैल्यूड एज अंडर, बिल्डिंग 24 ऊपर 20, 4000 से बढ़ाने का है, बाय बिल्डिंग 4000। चलो बाय बिल्डिंग 4000, बाय बिल्डिंग 4000। नेक्स्ट, फॉर मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, दोनों को कम करने का है, मशीनरी और फर्नीचर दोनों को 10-10% से कम करने का है। चलो टू मशीनरी टू फर्नीचर, दोनों को कम करना है, तो असेट को क्रेडिट, टू मशीनरी टू फर्नीचर, कम करो 10% से। मशीनरी 2800 रुपए, फर्नीचर 120 रुपए, ठीक है। फर्नीचर एंड मशीनरी दोनों को 10-10% से कम करना है, कम कर दिया हमने। प्रोविजन 5% क्रिएट करने के लिए बोला है, किसके ऊपर, आरडीडी के ऊपर 5%। आरडीडी को होता है क्रेडिट बैलेंस, आरडीडी को मारेंगे क्रेडिट, डेबिट किसको, रीवैल्यूएशन को। टू आरडीडी, टू आरडीडी कितना आता है, 36,000 पे 5%, 36,000 पे 5% कितना आता है जरा देखो तो, 36,000 इंटू 5%, 1800 रुपए आता है। स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000, स्टॉक 20,000 दिखाना है, बढ़ाना है स्टॉक को, 16,400 से 20,000 करना है, 3,600 से बढ़ाने का है। बाय स्टॉक, बाय स्टॉक 3,000 से बढ़ाना है, बट चलो 20,000 माइनस 16,000 कितना था वो, 400, तो 3,600 से बढ़ाना है हमको। 20,000 माइनस 16,400, 3,600 से बढ़ाना है। ये सारे इफेक्ट दे दिए हमने, ठीक है। अब लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, वो हम बाद में देखेंगे। अब पहले स्टेप नंबर 8 तक कर लेंगे पूरा, ठीक है, 8 तक कर लेंगे, फिर अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। चलो यहां तक लिखा आपने, एक सेकेंड, डन यहां तक सबका हो गया। स्टेप नंबर 3, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नर्मदा, अब मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा, आप देखो। गोदावरी डाल दिया। स्टेप नंबर 4, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, नहीं है। स्टेप नंबर 5, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, नहीं है। स्टेप नंबर 4 एंड 5 नॉट एप्लीकेबल as there are no accumulated profits and losses, ठीक है। स्टेप नंबर 6, रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। क्रेडिट हैवी है, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। नम्रता, गोदावरी कितने का प्रॉफिट है, 9,600 माइनस 1800 माइनस 120 माइनस 2800, 2,880 आता है। कौन से रेशो में बांटेंगे, 3:2 में, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। चलो डाल दो 6 बाय रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सॉरी
बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। नम्रता, नर्मदा रे बाबा, नम्रता नहीं। स्टेप नंबर 6 हो गया। वेटिंग फॉर यू। Waiting for you everyone. Should we go ahead? Should we go ahead? Okay, चलो आगे जाते हैं। Step number 7, capital brought in by the new partner. Step number 7, buy cash account. कितना लाई कावेरी? कावेरी लाई 12,000 रुपए। कितना लाई? क्या बाय कैश नहीं, बाय बैंक लिख देना क्योंकि कैशेड बैंक दिया है, ठीक है सब में। बाय बैंक कावेरी, कावेरी कावेरी कितना लाई? 12,000 रुपए लाई कावेरी, 12,000 लाई। स्टेप नंबर 8, एप्लीकेबल है बाबा गुडविल। एक ही सम था जिसमें नॉट एप्लीकेबल और वो था पिछला गुडविल। गुडविल का करेंगे अपन क्या? चलो ओके, गुडविल करेंगे अपन फटक से। गुडविल ब्रॉट इन कैश, सबसे पहला गुडविल ब्रॉट इन कैश। क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना है? 4,000 4,000। किसको बांटेंगे? ये रिटेन्ड इन द बिजनेस, ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत की कमाई। गुडविल अकाउंट डेबिट 4,000 बांटो। चलो बांटो, किसको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? नम्रता, अरे नर्मदा रे बाबा, नर्मदा कैपिटल अकाउंट टू गोदावरी कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो। 4,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 4,000 इंटू 2 डिवाइड। मैं क्यों करवाता हूँ मालूम है? 10 सेकेंड जाते हैं अपने, लेकिन ऊपर जो इफेक्ट देने का है ना, वो कभी गलत नहीं जाएगा। एक बार लिखोगे ना तो कभी गलत नहीं जाएगा। बाय गुडविल नर्मदा को जाएगा 2,400 एंड गोदावरी को जाएगा 1,600। हो गया यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 8 खत्म। स्टेप नंबर 9, सर ने बोला स्टेप नंबर 9 तक रुक जाने का है आपको। अब आता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, द लास्ट कॉन्सेप्ट रिमेनिंग इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमने याद है कौन से कॉन्सेप्ट किए थे? देखो देखो ऊपर, देखो ना, देखो ना, हमने ये क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे थे। ये देखो ऊपर, रेशो देखा, न्यू रेशो क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर की भी एडजस्टमेंट देख ली, रीवैल्यूएशन का भी देख लिया, गुडविल के भी सारे वैल्यूएशन देख लिए, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, और अकाउंटिंग भी देख लिए। कितने? 6 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखे। 6 नहीं सर, 5 देखे। कौन से? गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन, गुडविल रेज्ड एंड देन गुडविल रिटर्न ऑफ, एंड फिर बाद में पांचवा गुडविल इज पेड प्राइवेटली। 5 चीजें देखी थी। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस भी देखा हमने। अब फाइनल चीज बचती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी हम देख के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है जरा ध्यान से देखो बच्चा लोग। इंग्लिश में है, बेसिक इंग्लिश 2 लाइन समझ लिया आपने, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी समझ लिया। The excess of capital of Narmada and Godavari over their due proportion of sharing profits of the new firm is to be transferred to their respective loan account. क्या आहे सर? काही समजलं नाही, सगळं बाउन्सर. पहिल्यांदा जेव्हा वाचलं ना, सगळं बाउन्सर. माझी मराठी एकदम बेकार है, प्लीज मेरी मराठी पे तुम करो, मेरे को मराठी नहीं आती, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, सुनो ध्यान से। ओके, आपको बताया जा रहा है कि आपको है ना कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शन वर्ड आ जाता है, प्रोपोर्शनेट करना है, और प्रोपोर्शनेट करने के बाद नर्मदा और गोदावरी का जो भी एक्सेस कैपिटल है वो आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सर वो तो एक्स्ट्रा कैपिटल की बात हो गई कि लोन अकाउंट में डालना है, लेकिन प्रपोर्शन कैसे करें वो नहीं मालूम ना। प्रपोर्शन कैसे करें वो नहीं मालूम, तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सुनो,
नया पार्टनर कौन था? कौन था? कावेरी। कावेरी है ना नया पार्टनर। उसने 1/4 शेयर बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए कितना पैसा लाया है? सर 12,000 पैसा लाया है। तो अपन क्या करेंगे मालूम है क्या? अगर 1/4 शेयर 12,000 के लिए है तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म का शेयर कितना होना चाहिए? पूरा का पूरा पार्टनरशिप का कैपिटल कितना होना चाहिए? सर क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। 1/4 का रेसिप्रोकल इंटू 4 करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे। कैसे करेंगे जरा दिखाता हूं मैं आपको, सुनो सुनो। ये मैं जानबूझकर हिंदी में लिखता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो तो आपको मालूम है कैसा करना है, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं उसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर को कितना शेयर? 1/4 शेयर। कितना? न्यू पार्टनर को 1/4 शेयर, न्यू पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए कितना पैसा लाना पड़ा? कितना पैसा लाना पड़ा? बोलो कितना पैसा लाना पड़ा? बोलो कितना पैसा या कितना कैपिटल लाना पड़ा? कितना कैपिटल लाना पड़ा? सर 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में 12,000 लाना पड़ा। सपोज उसको पूरा का पूरा शेयर चाहिए था, पूरा का पूरा चाहिए था, तो क्या हो जाएगा देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी व्हाट? आपको सिंपल 12,000 इंटू 1/4 है ना, तो उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का क्या? इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1। कितना आता है 4 डिवाइडेड बाय 1? सर 48,000 आता है। तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? 48,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 48। तो अगर 48 होना चाहिए तो हम तीनों को बांट देंगे 48,000 में। कौन से रेशो में? अरे न्यू पीएसआर में बांटेंगे अपन। किस में बांटेंगे? न्यू पीएसआर में। नाउ डिस्ट्रीब्यूट this total capital, this total capital in new PSR, न्यू पीएसआर में बांटेंगे। तो नर्मदा का कितना शेयर होना चाहिए? नर्मदा न्यू शेयर, नर्मदा का न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए? 48,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 20। कैसे 9 डिवाइडेड बाय 20 आइए देखो, न्यू न्यू पीएसआर है ना ये आपके सामने, न्यू पीएसआर है ना 9:6:5, इसमें रेशो में बांटना है आपको। 48,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 20, बताओ कितना आता है? 48 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 20, बताओ मुझे चैट में जवाब दो। 21,600 आता है। ओके 21,600 आता है। नेक्स्ट दूसरा बताओ, नर्मदा के बाद, नर्मदा के बाद कौन है? गोदावरी। गोदावरी का कितना आएगा? 48,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 20, बताओ मुझे कितना आता है 6 डिवाइडेड बाय 20 गोदावरी का? गोदावरी का कितना आएगा? 14,400 आएगा। कितना आएगा? 14,400। और हमारा कावेरी का कितना आएगा? सर काय को निकालते कावेरी का? तो भी निकालता है देखो। कावेरी का कितना आएगा? 48,000 इंटू, अरे 48,000 इंटू 5 डिवाइडेड 20, सर उतना ही तो आएगा 12,000। अरे 12,000 ही जाता है। देखा कि नहीं देखा? ये तो हमने क्या किया, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया 48,000 में, न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, नया पार्टनर जितना पैसा लेके आ रहा है, कितने शेयर के लिए ला रहा है, वो निकालना है और उसको रेसिप्रोकेट करना है। रेसिप्रोकेट मतलब रेसिप्रोकल निकालना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगा आपको। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको तीनों पार्टनर में नए पीएसआर में बांटना है और ये उनका क्लोजिंग कैपिटल रहेगा। दिस इज देयर क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो हमको इस बार 9 जो है बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना है, हमको इस बार 9 टू बैलेंस कैरी डाउन वर्किंग नोट के हिसाब से करना है, जो आपने नीचे दिखाया। कितना दिखाया? 21,600 रुपए, दूसरा 14,400 रुपए प्लस 12,000। जरा देखो तो इन तीनों की टोटल करके, सर 48,000 आता है सर, तीनों की टोटल किया तो देखो देखो देखो, जरा देखो तो 48,000 आएगा। इन शॉर्ट हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तीनों पार्टनर को इन देयर न्यू पीएसआर किया। अब आपको बताया जा रहा है, उस क्वेश्चन को अभी ध्यान से सुनो वापस। द एक्सेस कैपिटल ऑफ नर्मदा and Godavari over their due proportion of sharing profits of the new firm is to be transferred to their respective loan account। तो आपको उसके respective loan account में डालना है। अब निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स लोन अकाउंट बच्चा लोग। ये आपका अभी बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा एवरीवन। तो नर्मदा का बैलेंसिंग फिगर निकालो।
32,128 में से 21,600 गया, ये उसका क्या हो गया, लोन में चला जाएगा। गोदावरी का भी वैसे ही निकालो, 3752 में से 14,400 माइनस करो, ये कावेरी का कुछ नहीं आएगा क्योंकि 12,000 डेबिट में भी 12,000 क्रेडिट में भी है। समझा कि नहीं ये कैसे किया हमने? अरे समझा कि नहीं? प्लीज रेज योर हैंड। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज रेज योर हैंड्स। ये है आपका पार्टनर्स लोन। वो 2 लाइन की मीनिंग मैंने आपको अभी बताई, 2 लाइन की क्या मीनिंग थी वो बताई मैंने आपको, ठीक है। सो मतलब हमको करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके हमको करना है नया पार्टनर का, नया पार्टनरशिप फॉर्म का बैलेंस, सॉरी नए कैपिटल निकालना पड़ेगा और न्यू पीएसआर में बांटना पड़ेगा और फिर बैलेंसिंग फिगर हम पार्टनर्स लोन में डालेंगे। एंड फाइनली आपको बैलेंस शीट करनी है। बैलेंस शीट करो, चलो फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। यहाँ तक लिख के लो, आई एम वेटिंग फॉर यू। यहाँ तक लिख के लो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो आपको वर्किंग नोट दिखाना ही है, कहाँ पे? एग्जाम में भी दिखाना है। अब ये बिना वर्किंग नोट बिना किए नहीं चलेगा, ये तो वर्किंग नोट दिखाना ही पड़ेगा, ये तो वर्किंग नोट दिखाना ही पड़ेगा आपको। ये वर्किंग नोट आपको दिखाना ही पड़ेगा। फाइन, चलो आ जाओ, कैपिटल बैलेंस डाल देंगे अभी। 21,600, 14,400 एंड 12,000। ओके, नीचे लिखोगे आप अभी पार्टनर्स लोन अकाउंट। किसके पार्टनर से लोन? नम्रता, अरे नर्मदा रे बाबा, गोदावरी। 10, 16 टोटल कर दो बाहर। समझा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आपको ऐसी टाइप के सम्स आते हैं और बहुत सारे सम्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आप सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या है। सर क्रेडिटर्स कुछ किया नहीं किया, एज इट इज दिखा दो। क्रेडिटर्स कुछ नहीं किया, 49,600। नेक्स्ट, बिल्डिंग को कुछ किया? हाँ सर बिल्डिंग बढ़ाई सर हमने, बिल्डिंग को बढ़ाया हमने। कितने से बढ़ाया? 20,000 से हमको बढ़ाना बोला है। ऐड रिवैल्यूएशन 4,000, आउटर कॉलम में लिख लो 24,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद आपको क्या दिया? मशीनरी। मशीनरी क्या किया सर? कम किया हमने, मशीनरी कम किया। कितने से कम किया? 28,000 में से 2,800 कम किया, मशीनरी भी हो गया। नेक्स्ट, मशीनरी के बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी आपने कम किया। लेस डेप्रिसिएशन लिखो या रिवैल्यूएशन लिखो, आपके ऊपर है। लेस डेप्रिसिएशन लिखो या रिवैल्यूएशन लिखो, आपके ऊपर है। 1200 में से 120 कम किया, हो गया फर्नीचर। आरडीडी, आरडीडी मतलब डेटर्स, डेटर्स कितने हैं आपके? 36,000। कितना आरडीडी बोला करने के लिए? 5%। लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%, इसके ऊपर 5% निकालो, बाहर आ गया। क्या बचा? बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक, स्टॉक बचा। स्टॉक को कुछ किया सर? स्टॉक को बढ़ाया आपने, मैं अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ बाहर, 20,000 रुपए। एंड फाइनली कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में ओरिजिनल आपके पास कितना था कैश? 4,000। बाद में कितना आया? आया 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 आया, आया 12,000 आया। किसको दिया? दिया 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 क्या? नहीं दिया हमने किसी को भी। 16,000 बाहर लिखो। आपका बैलेंस शीट शुड गेट टैलीड, शुड गेट टैलीड। व्हाई इट इज नॉट गेट टैलीड? डिलीट, ऐसे कैसे हो गया? 4,000 प्लस ये किसी को दिया क्या? नहीं ना। क्या हो गया यहाँ पे? अरे सर गुडविल, बाय गुडविल, और वो कैश गया ना माइनस सर। अरे प्लस करो ना 4,000, गुडविल का भी तो कैश आया ना 4,000। क्या अभी 4,000 गुडविल का भी तो कैश आया ना, 20,000 ले लो। हो गया आपका बैलेंस शीट टैली 124,480 पे। और आपका यहाँ पे मैं एडमिशन का रिवीजन में कंप्लीट किया आपका विथ एवरीथिंग कॉन्सेप्ट वाइज, सब कुछ कवर किया आपका। न्यू पीएसआर, सेक्रीफाइस रेशो, रीवैल्यूएशन,
ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल के दो मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 5, सम्स किए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ाया आपको, सब किया आपको यहाँ पे, पूरा का पूरा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट होता है। आपको मैं कुछ सम्स होमवर्क पे दे देता हूँ, आप होमवर्क करो और उसके बाद कल मुझे पूछना आप, ठीक है? कल मुझे पूछना जो भी आपकी डाउट रहेगी वो होमवर्क में, कुछ 4-5 सम्स आपको होमवर्क दे देता हूँ, आज कर लेना क्योंकि आपके दिमाग में तरोताजा बैठा हुआ है, ठीक है? कल मैं रिटायरमेंट करूंगा और परसों आपका डेथ करूंगा, परसों 2-3 दिन में आपका रिटायरमेंट डेथ दोनों खत्म हो जाएगा। रीजन, रिटायरमेंट में सॉरी एडमिशन में जो 90% कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में है। एडमिशन में जो 90% कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट डेथ में है। सिर्फ कहाँ बदलने वाला है मालूम है? सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट बदलने वाली है और कुछ नहीं है। गुडविल की ट्रीटमेंट बदलने वाली है, बाकी सब वही चीज, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही बैलेंस शीट, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही सारे 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स में से एक स्टेप बदलेगा, सिर्फ एक स्टेप बदलेगा, वही समटाइम्स 1, वही समटाइम्स 2 होने वाला है, सब कुछ वही होने वाला है बच्चा लोग एडमिशन और डेथ, सॉरी रिटायरमेंट और डेथ में। इसीलिए रिटायरमेंट डेथ में मैं कल ज्यादा से सिर्फ आधा घंटा यूज करूंगा आपके कॉन्सेप्ट के लिए और उसके बाद डायरेक्टली सम्स। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो हो गए, इसलिए एडमिशन निवांत लेना पड़ता है। रिटायरमेंट डेथ तो फटाफट हो जाता है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो सी यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल मीट टुमारो एट 8 AM। मैं आपको होमवर्क क्या करना है आपको बोल देता हूँ मैं, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, सी यू, टेक